अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करे आप लोग अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। दोनों बच्चे जो है ना पढ़ने जा चुके हैं और अजीब सा ही ना बस आज अजीब सी कंडीशन है, समझ नहीं आ रही। शायद आप सब लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, अजीब सी जो है ना सुस्ती हो रही है। आप क्या खा रही हो अनुशे? आप क्या खा रही हो? अनुशे खा रही है चीनी वाला पराठा। मिस पूजा इसको ठीक करें। कपड़े लगते इतने प्यारे हैं, अब क्या करें। इस तरह के बाजू हैं तो लगते इतने प्यारे हैं। कोई नहीं, 2-4 साल है, बच्चियाँ पहन लें। उसके बाद फिर इरहा को तो मैंने बड़ी अच्छी आदत डाल दी है। इरहा तो हालांकि वो ना ये शॉर्ट्स भी नहीं पहनती है, वो ट्राउज़र वगैरह भी सारे अपने पूरे पहनती है। और उसको मैंने एक दिन गलती से अनुशे का पजामा, मैंने कहा आप ये छोटा सा पजामा है पहन लो, तो वो बड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी। वो कहती मामा ये उतार दो, मुझे नहीं, मुझे दूसरे वाला पहनाओ। यानी फुल जो है ना वो कह रही थी मुझे अपना ट्राउज़र या शलवार जो मेरी फुल है ना मुझे वो पहनाओ। ठीक से रखो इसको, ठीक से ऐसे। और ये प्लेट, चेयर्स पे बैठ के प्लेट से खाना खाओ, है ना। अब वो करीरा पढ़ने गए हैं, अभी वो लोग जो है ना उठ के इतने तमाशे करते हैं बच्चे, माशाल्लाह से इतने एक्टिव उठते हैं। काश हम भी ऐसे एक्टिव उठे, लेकिन ये बच्चे इतने एक्टिव उठते हैं ना कि वो उठे हैं तो उठ के बस ये कर वो कर, नहा धो, कपड़े बदल। जी क्या क्या बेटा? चलो अपना पराठा को, स्पैरो आपका पराठा ले जाएगी सारा। स्पैरो को बहुत पसंद है चीनी वाला पराठा, खा लो जल्दी जल्दी। तो मैं जो है ना बस भूख भी बड़ी ज़्यादा लगी थी और ना दिल नहीं कर रहा था, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, बस सुस्ती सुस्ती नींद, दिल कर रहा है कि बस ना चुप करके सो जाऊँ। लेकिन ऑफ कोर्स कामों ने कहा मुझे आराम से बैठने, लेटने, सोने देना है। तो बच्चों के लिए मैंने चीनी वाले पराठे बनाए थे और फिर आपी और मानी आ गए थे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो बच्चे कह रहे थे हमें, मैंने कहा चलो ठीक है आप जाओ। उनका लंच में मैंने एक पराठा दे दिया था, मैंने कहा आप लोग उधर जाके ना तो पढ़ के थोड़ा सा तो फिर खा लेना। तो अब एक पराठा बच गया था। तो मैं वैसे चीनी वाला पराठा बिल्कुल नहीं खाती और ना ही मुझे सूट करता है, लेकिन ना मुझे ये था कि ज़ाया ना हो जाए, तो ट्राई करती हूँ अगर मुझसे खाया गया तो ठीक है, नहीं तो यकीन करें हिम्मत नहीं हो रही कुछ पकाने की भी ना। मौसम जो है ना कुछ अजीब सा बना हुआ है और बच्चे भी जो है ना खाना नहीं खा रहे हैं। तो मुझे फ़िक्र हो रही थी, मैं कह रही थी अब क्या करूँ, बच्चों को खाना क्या दूँ। तो मैंने कहा चले हर चीज़ घर में अवेलेबल है, चलो थोड़ी सी हाई टी कर लेते हैं हम लोग ना। तो आलू मैंने काट के रख दिए थे, चिप्स बना लेंगे साथ, और साथ ही साथ मैंने जो है ना शामी निकाल के रखे हुए थे, ये टूट फूट गए हैं लेकिन इनको जो है ना हम ठीक कर लेंगे। शामी बना लेते हैं, साथ साथ चिप्स हो जाएगी, साथ थोड़ी बहुत बच्चों को चाय दे लूँगी और दूध पत्ती सी बना के, और जो है ना हम साथ बिस्किट मंगवा लेंगे और थोड़ी सी हाई टी कर लेंगे। बच्चे भी कुछ थोड़ा बहुत शौक़ से खा लेंगे, नहीं तो वाकई आज मौसम बहुत अजीब है, कुछ भी ना खाने को दिल ही नहीं कर रहा। जो है ना साथ साथ फ्राई हो रही है, साथ ही मैंने रख लिए हैं शामी। हमारे इस चूल्हे का ना वैसे भी कोई मसला है, सफाई होने वाली है। और मैंने कल जब अपना जो है ना चूल्हे को साफ़ किया था तो मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको देखूं कि किस तरह साफ़ हो सकता है, लेकिन ये ना मुझे लगता है कि ये कहीं जो चूल्हे वगैरह ठीक करते हैं ना उनके पास जाकर ये अच्छे से साफ़ होगा। ये घर में खुल ही नहीं रहा था, इसका बर्नर खुलना था तो फिर ये साफ़ होगा। तो देखिए अब बहरहाल हस्बैंड पे डिपेंड है कब जो है ना ये ठीक होगा, इसलिए मैंने कहा चले कम आंच पे हम शामी रख लेते हैं और जो है ना चिप्स को जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। बच्चे जो है ना, मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही थी, वो बकर सुबह से कुछ खा नहीं रहा। ऐसे तो चले शौक़ में बच्चे खा लेंगे खाना, पेट भर जाएगा। चले साथ हमारी हाई टी सी अरेंज हो जाएगी आज माशाल्लाह से। 2 दिन से तो बच्चों की काफ़ी फरमाइशें पूरी हो रही हैं। बस ऐसे ही है, कभी किसी टाइम जो है ना फ़ौरन से हर बात मानी जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद ना एक चीज़ लटक ही जाती है, हफ्तों वो चीज़ जो है ना पूरी नहीं होती है। थोड़ी सी चिप्स जो है ना हमारी ये बाकी रह गई है। शाम के लिए मैंने जो है ना मूंगी की दाल भी धो के रख दी है। इंशाल्लाह फिर ये काम वगैरह फ्री हो लूँ, चाय वगैरह पी लें तो फिर इंशाल्लाह जल्दी जो है ना खाना भी पका के ये चूल्हे का गर्मी का काम जो है ना हम ख़त्म कर लेंगे। शामी भी तकरीबन हो चुके हैं फ्राई, बस मैंने कहा जब तक चिप्स बन रही है ना तब तक ज़रा ये तवे पर ही रहे ताकि ना गर्म रहें। एंड पे ये अंडा था, इसको जो है ना हमने फ्राई कर लिया। बच्चे बड़ा ऊधम मचा रहे हैं, बड़ा शोर शराबा कर रहे हैं। बच्चों वाला घर है भाई, आप लोग समझ सकते हो बच्चों वाले घर में किस तरह से शोर शराबा होता है। वीडियोस बनाना कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है ना, बच्चों को डांटना भी पड़ जाता है कि वीडियो बनानी है तो ज़रा चुप रहो, खामोशी रखो। लेकिन भाई बच्चों से ही घरों की रौनक है, ऐसा ही होता है। थोड़ी देर के लिए ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम होता है। तो जब ये पढ़ने गए होते हैं ना तो मुझे बार बार ख्याल आ, हर माँ के साथ ऐसा ही होता है ना
तो मुझे ये होता है अच्छा अब 2 बज गए हैं, मतलब कि अब 2 घंटे हो गए हैं, 2.5 घंटे हो गए हैं, तो मैं ले आऊँ बच्चों को, बच्चे परेशान ना हों। बस हमें ना फिर भी सुकून नहीं होता, अपना आराम सुकून भी ना हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता। हमें ऐसी आदत पड़ गई हुई है कि आराम सुकून भी जो है ना हमें बर्दाश्त नहीं होता। बस ठीक है, इसका चूल्हा मैंने जो है ना बंद कर दिया है। माशाल्लाह जी चीज़ें वगैरह सारी रेडी हो गई हैं। हमारी फ्राइज़ भी, शामी भी, अंडा जो बचा था वो हमने ऊपर ही डाल दिया। साथ अबू बकर के लिए केचप, क्योंकि बेटियां केचप नहीं खाती। साथ बिस्किट्स, और जो है ना यहीं से मैं बच्चों की चीज़ें प्लेट्स में डाल के ले जाऊंगी, क्योंकि बच्चों को जो है ना फिर मसला ना हो। मुझे ऐसा ना होता है कि बच्चे जो है ना सबको सब चीज़ बराबर से मिल जाए। और क्योंकि कुछ बच्चे, अब जैसे हमारी इरहा जो है ना, इरहा खाना स्पीड में जल्दी खा लेती है, अबू बकर स्लो खाता है, और अनुषे भी ज़ाहिर है छोटी है तो स्लो खाती है। तो फिर मुझे होता है चले ना बच्चों को तरीके से चीज़ अपनी अपनी प्लेट्स में मिल जाए और बच्चे ईज़िली खा लें। साथ अपने लिए मैंने रख ली है यहाँ पर चाय। मैंने पहले सोचा था बच्चों को दे दूँगी, लेकिन फिर ना मुझे याद आया कि आज सुबह तो दूध आया ही नहीं और ये कल वाला दूध है, तो मैंने कहा चले मैं खुद चाय पी लेती हूँ, बच्चों को रहने देती हूँ। अच्छी बात है, गर्मी भी बहुत है, बच्चों ने पी के क्या करना है चाय। वैसे साथ बिस्किट्स इंजॉय कर लेंगे। सबसे पहले जो है ना मैं बिस्किट्स रख लेती हूँ, क्योंकि ऑयली चीज़ों को हाथ लगाने से पहले चले ना बिस्किट्स रखे जाएँ। बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों धम मचा रहे हो? ओके मैं आ रही हूँ। साथ जो है ना ये रखते हैं। इस तरह करने से जो है ना आपस में एक तो बच्चों की लड़ाई नहीं बढ़ती है, ऊपर से ये है बच्चे अपनी अपनी चीज़ ना उनको पता होता है ये हमारी चीज़ है, हमने खानी है। साथ ये अंडा भी जो है ना मैं इनको आधा आधा करके दे दूँगी, और अनुषे की प्लेट भी रेडी कर दें। अपनी चीज़ें हम इसमें रख लेते हैं ऐसे। अनुषे को फ़िलहाल ये कि देते हैं, पता नहीं वो खाए कि ना। खा लेगी वैसे, अबू बकर का ही है मसला, बाकी माशाल्लाह बेटियां तो जो है ना शौक़ से चीज़ें खा लेती हैं। बस इनकी प्लेट्स रेडी हो गई हैं, बस जल्दी जल्दी इनको जो है ना सर्व करूं। अपने लिए भी मैं लेकर आ गई हूं अंदर रूम में, और बच्चे भी। आपने शुरू किया खाना? वेरी गुड, चलो ठीक है, अब जल्दी से खा लो। मैं आप ना चाय ना पियो बेटा, गर्मी है, ठीक है? आपको पहले ही वो एलर्जी हुई है ना, आप क्यों इतनी अलग बैठी हो? नहीं बेटा वो आप, हाँ कोई बात नहीं बेटा, वो अभी एक तो दूध नहीं है, ऊपर से क्या ज़रूरत है बेटा आपको, वो पहले ही एलर्जी हुई थी। अच्छी बात है, चाय मत पियो। टिक्की शामी होता है ये। चलो अब मेरा बच्चा खाना शुरू करो। सही बोला करो। चलो शाबाश, खाओ शाबाश, खुश हो ना अब, है ना? कल भी पार्टी हुई, आज भी, है ना? चलो बेटा अल्लाह ताला से दुआ किया करो बाबा के लिए अच्छे रोज़गार के, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत दे। अल्लाह ताला से बेटा दुआ करते हैं, ठीक है? शाबाश। लाओ मुझे भी थोड़ी सी केचप टेस्ट करवाओ। ओ चलो ठीक है, लग गई है, काफ़ी है। स्कूल में भी पार्टी हो गई, फिर कल घर में कल भी हो गई नूडल्स की, और आज ये है ना। 3 दिन पार्टी। चलें ठीक है, अब जल्दी से अपनी मील इंजॉय करें। तो बेटा जितनी भी केचप हो ना उतनी कम है ना? इतनी ज़्यादा केचप बेटा नहीं खाते। नहीं, फोक मुझे भी चाहिए, मैं बच्चों के लिए नहीं लाई, आप अपने हाथ से खा सकते हो। अच्छा, जब आपको खाना देती हूँ वो आप चावल हाथ से खाते हो, अब ये हाथ से खाने के लिए तो आप फोक मांग रहे हो। अजीब ही आप लोगों का हिसाब है। आप लोग सब देख के कहते होगे कि पता नहीं ये क्यों बेड पे अपने खाना खाती है। असल में मुझे मेरे ससुराल में बिल्कुल भी आदत नहीं है बेड पे और बिस्तर वगैरह पे खाना खाने की। लेकिन हम लोगों का ना बाहर सहन का जो पंखा है ना वो काफ़ी देर से ख़राब है, तकरीबन उसको समझे 1.5 महीना हो रहा है, तो वो ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से ना इतनी गर्मी में बाहर बैठा नहीं जाता। पिछले दिनों मौसम अच्छा था तो बैठा जाता था, हम बैठ जाते थे और वो जो स्टैंड फ़ैन है हम वो लगा लेते थे। लेकिन फिर इरहा का हाथ उस दिन
बस बड़ी मुश्किल से बचा, तो फिर वो बिल्कुल मैं नहीं लगाती, वो रात को सोते हुए इस्तेमाल हो तो हो, नहीं तो हम वो बस ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इस वजह से हम लोग अंदर बैठ रहे हैं। हस्बैंड बेचारे भी क्या करें, अब जॉब पे जाना होता है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। एक जुम्मे के दिन ऑफ होता है और जुम्मे के दिन दुकानें बंद होती हैं, तो फिर बड़ा एक अजीब सा मसला सा बन गया है। कुछ काम तो कभी कभी ऐसे लटक जाते हैं कि बस ना उनकी समझ नहीं आती है। तो बस इस वजह से हम लोग जो है ना बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। और ये है कि वैसे बच्चों को, अबू बकर भी बहुत इरिटेट होता है, वो उसको भी बेड पे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मुझे भी आदत नहीं है। जब से शादी हुई है ना, शादी से पहले कर लिया करते थे कभी कभी, लेकिन शादी के बाद से तो बिल्कुल भी आदत नहीं बेड पे बैठ के खाना खाने की। माशाल्लाह से बच्चे जो है ना, उन्होंने माशाल्लाह बच्चों ने जो है ना माशाल्लाह से खा भी लिया था ठीक ठाक, और मैं सुस्ती की मारी मैंने खाना रखा और मैंने वैसे ही कढ़ाई में से जो है ना ऑयल निकाल दिया। और आज बड़ी कोई अजीब किस्म की सुस्ती है। भाई आपने जो कहना है कह लेना, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया। और मुझे था मैं जल्दी जल्दी ना दिन में ही काम ख़त्म कर लूँ, शाम होने को आ गई है, तो इससे बेहतर है कि मैं पहले खाना बना लूँ। दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ भी करूँ, बस दिल कर रहा था मैं ना सब कुछ छोड़ूं और सो जाऊं, लेकिन फिर कहाँ सोया जाता है। कल का दूध था वो मैंने बॉईल करने रखा है, और फीडर बॉईल करके बच्चों के रखे हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्च मैंने कूट के रख ली है, और साथ ही ना टमाटर फ्रीज़ हुए थे, तो मैंने कहा चलिए इनको ना ऐसे ही इसमें कूट लेते हैं ताकि मैश भी हो जाएं, क्योंकि बच्चे निकाल के फेंकते हैं ना, तो वो फ्रीज़ हुए थे, मैंने कहा ईज़िली इसमें मैश हो जाएंगे। था कल दूध, तो कैमरा हमारा जो है ना फोकस नहीं कर रहा, उसको कैमरे को भी आज गर्मी लग रही है। तो जो है ना रात को दूध जो है ना आया था, तो वो बच गया था अभी भी, तो ये रात का जो है ना बच्चों का हमारा गुजारा हो जाएगा इतने दूध से। तो क्योंकि अब माशाल्लाह ना अबू बकर रात के टाइम खाना अच्छा सही माशाल्लाह ठीक खा के सोता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि चले रात का गुजारा हो जाएगा। तो अभी जो है ना हम दूध आज नहीं लेके आते। हम औरतें ऐसे छोटे मोटे सरफे करके कितनी खुश होती हैं कि जैसे हमने पता नहीं कौन सा सरफा कर लिया। ऐसा है, बड़ी खुशी होती है ऐसे छोटे मोटे सरफे करके। कोई निजी सरफे करने चाहिए, हमारे अपना घर है। बाहर जो है ना बच्चे खेल रहे थे, तो बाइक पे आते जाते किसी बच्चे का ना एक्सीडेंट हो गया। तो ये अबू बकर हमारा भी हाथ पे चोट लगी है। अबू बकर से देख के रहा नहीं जा रहा था, तो मुझे कह रहा था मामा मुझे जाना है। मैंने कहा चलो जाओ बेटा, आप उसका हाल चाल पूछो, उसको को छोटा बच्चा ही है वो भी। बच्चे पता नहीं क्यों इस तरह करते हैं, यकीन करें माँओं की जो है ना जान पे बन जाती है। बड़ी तकलीफ़ होती है इस तरह बच्चों को देख के। बच्चे लापरवाही करते हैं बाइक्स चलाते हुए, और वैसे भी रोड पे आते जाते ना। वो देखिए अबू बकर वो ब्लू शर्ट शलवार कमीज़ वाले के साथ, वो छोटा सा अबू बकर हमारा पिद्दा सा वो खड़ा हुआ है। अच्छी बात है, बच्चों में थोड़े बहुत अखलाकियात जो है ना होने चाहिए। बच्चों को इस चीज़ का पता होना चाहिए, किसी का एहसास हमदर्दी बच्चों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। नहीं तो यकीन करें इतने बड़े बड़े आदमी होते हैं, मर्द हजरात इतने बड़े बड़े कि रोड पे जाते जो है ना एक्सीडेंट हुआ होता है, लेकिन रुकते नहीं, ट्रैफिक नहीं रोकते, एहसास नहीं करते, ख़याल नहीं करते, किसी का हाल चाल पूछने की तौफीक नहीं करते। तो बाकी इंसान में इंसानियत ना हो तो फिर इंसान किस बात का है। तो बस मेरा बेटा तो भरपूर इंसानियत से भरा हुआ है, उससे नहीं बर्दाश्त होती। शायद मेरी तरफ से उसको ये जो है ना उसमें ये बात है कि मुझसे ख़ुद भी जो है ना इस तरह नहीं बर्दाश्त होता किसी को ऐसे तकलीफ़ में देख के। ख़ास तौर पे जब से ख़ुद पेरेंट्स बने ना, तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती ये चीज़। वो देखिए अबू बकर खड़ा होके देख रहा है उसको। अल्लाह ताला सेहत दे। क्या हुआ उस बच्चे को? वो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ ना, वो इंसर्ट वाल वो इधर पैर पे लगी है, इधर। ये पैर होता है, नीज होती है ये, नीज पे लगी है इधर। तो आपने उसको कुछ कहा नहीं जाके? कहा इधर से नीला पड़ गया था। फिर आपने क्या कहा उसे? मैंने कहा कि दूसरी करो, कुछ नहीं होता। हाँ, उसको कहना था ना शाबाश मेरा बेटा कितना समझदार है। वो अंकल ना एक लेके गए उसके घर, वो सामने जो बड़ी सीढ़ी गिरी थी ना, वो एक आदमी ने आगे लेके आए थे, वो मोड़ने वाले थे, वो सीधा टकराए, वो नीचे गिर गए। चलो आपने उसका मेरे बेटे ने हाल पूछा उसका? हाँ जी। शाबाश। फिर उनकी बाइक का शीशा भी टूट गया। ओहो, चलो कोई बात नहीं बेटा, चीज़ों का नुकसान हो जाता है, बच्चे की टांग बच गई है ना बस, कोई बात नहीं, चीज़ें बेटा फिर आ जाती हैं। पीछे वाली लाइट टूट गई।
और चल कोई बात नहीं, आप अल्लाह ताला से दुआ करो ना उस बच्चे को अल्लाह सेहत दे दे। अच्छा मुझे चिप्स करने का। खाना हमारा जो है ना रेडी हो गया है। अब हम इस पे डालने लगे हैं सूखा धनिया। सूखा धनिया तो मुक गया है, बस ये थोड़ा सा ही है, चले जितना भी है हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही ये मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर में, और ये डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। बस जी, अब इसको हम ढक देंगे। ले जी, हमारा खाना भी हो गया है तैयार, और बाकी के जो सारे मसाले हैं उनको हम रखते हैं उनकी जगह पे। चलें जी, काम हमारा हो गया है ख़त्म। इसके साथ ही हम अपने ब्लॉग का करते हैं एंड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हाँ जी, अबू बकर आज मुझे बहुत तंग कर रहा है। ये वीडियो के बाद अबू बकर को पढ़नी है मार। और जो है ना, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।